हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर अभी तक हमने 4 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। बेसिकली आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और उसके बाद हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। डिवीजन एल्गोरिदम मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाई है, आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन की। तो हमारे पास हमारा px पॉलिनोमियल है ये और gx पॉलिनोमियल है ये। तो हम px पॉलिनोमियल को लिखेंगे अंदर, मतलब कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को अंदर लिखेंगे और बाहर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2। अब मैं x क्यूब को डिवाइड कर दूंगा x स्क्वायर से, क्योंकि मैंने बताया था कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को आपको डिवाइड करना होता है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x और ये बनेगा हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद आपको x से मल्टीप्लाई करना होता है हमारे पूरे डिवाइजर को। तो जब मैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x क्यूब आ जाएगा और जब मैं x से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 2x आएगा। जब मैं x से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 2x आएगा। तो आपको ये माइनस 2x पता है कहाँ लिखना है? सेम डिग्री के नीचे, मतलब कि 5x के नीचे, क्योंकि ये x स्क्वायर की है और यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो हम लिखेंगे वहां पे जहाँ पे डिग्री 1 है, मतलब पावर 1 है। तो अब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, मतलब कि 7x और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस 3 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। अब वही सेम चीज हम इसके लिए करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, और जब माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 6। अब वापस से माइनस करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन तो माइनस आ जाएगा और ये बचेगा 7x। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे डिवाइजर में पावर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1, तो मतलब इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारे जो गिवन क्वेश्चन में हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है वो आ जाएगा x माइनस 3 और जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा हमारा 7x माइनस 9 और यही हमारे आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। तो हमारा सेकेंड पार्ट में px पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जिसे हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर, मैं ये माइनस x यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस x प्लस 1 से, मतलब मैंने रीअरेंज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x की पावर 4। x स्क्वायर को जब मैं माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस x क्यूब। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है x क्यूब की, तो मैं इसे अलग से माइनस x क्यूब लिख दूंगा। और अब जब मैं x स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब ये जो हमारा पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा हमारा प्लस x क्यूब और ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ऊपर से उतर आएगा प्लस 4x प्लस 5। अब मैं हमारे x क्यूब को डिवाइड करूंगा x स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा x, तो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ जाएगा प्लस x। अब प्लस x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा
प्लस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब प्लस एक्स को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब कि माइनस 3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 3x, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्लस 5। उसके बाद हमें सेम माइनस 3x स्क्वायर को, मतलब कि इसे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा माइनस 3। इसके बाद जब मैं माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस 3x, और जब माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 3। अब मैं इसके साइन चेंज कर दूंगा तो ये माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो अब ये कट जाएगा, उसके बाद ये भी कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, मतलब कि 8। तो मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन आया वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और हमारा रिमाइंडर आया 8। आई होप आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद अटेम्प्ट करना है और इसका जो भी आंसर होगा आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए, सो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें बताना है कि चेक कीजिए कि जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो एक फैक्टर है क्या सेकंड पॉलिनोमियल का, और कैसे बताना है हमें ये, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके। तो चलिए डिवाइड करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये फैक्टर है या नहीं है। सो हमारे फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है उसे मैंने gx मान लिया, मतलब कि टी स्क्वायर माइनस 3, और दूसरी तरफ जो हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है उसे मैंने px मान लिया, मतलब 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, तो ये हमारा px हो गया। अब हमें px को डिवाइड करना है gx से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ फटाफट से t स्क्वायर माइनस 3 से। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो सबसे पहला क्या काम करूंगा कि 2t स्क्वायर को डिवाइड करूंगा t स्क्वायर से, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2t स्क्वायर। जब मैं 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4, और अब मैं जब 2t स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 6t स्क्वायर, और इसे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे t स्क्वायर के ही नीचे। तो अब क्या होगा, जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, यहाँ से 3t क्यूब एज इट इज रह जाएगा, ये माइनस 9t और ये माइनस 12। सेम यही चीज अब 3t क्यूब को मैं t स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ये कट जाएगा और ये 3t आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 3t। अब वापस से 3t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3t क्यूब आ जाएगा, और जब 3t को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 9t। अब मैं वापस से माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब मैं क्या करूंगा, वापस से 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा 4, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 4। अब प्लस 4 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4t स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 4 को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 12 आ जाएगा। वापस से जब इनके साइन चेंज होंगे माइनस के बाद तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा 0। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी हम किसी px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो gx है वो एक फैक्टर है px का। आ गई मेरी बात समझ में, कि हम ये कह सकते हैं कि जो gx है वो एक फैक्टर है px का। यही हमने हमारी 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम में भी पढ़ा था। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन क्या आया है, आप कहोगे 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिमाइंडर क्या आया है, आप कहोगे 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा gx पॉलिनोमियल है वो एक फैक्टर है हमारे
पी एक्स पॉलिनोमियल का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आया है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि ये जी एक्स पॉलिनोमियल, उसे हमें डिवाइड करना है हमारे सेकंड पार्ट से, मतलब कि पी एक्स पॉलिनोमियल से। तो मैं पी एक्स पॉलिनोमियल लिख देता हूँ 3x⁴ प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, और इसे मुझे डिवाइड करना है x² प्लस 3x प्लस 1 से। तो वापस से मैं वही करूंगा, 3x⁴ को x² से डिवाइड कर दूंगा, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x²। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x²। अब 3x² को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x⁴ आ जाएगा। अब 3x² को प्लस 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 9x³। और जब 3x² को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस 3x²। तो ये माइनस होगा तो ये तीनों ही माइनस के हो जाएंगे, साइन चेंज होके ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -4x³ और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब कि माइनस 10x² और ये आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2। अब -4x³ को मैं डिवाइड करूंगा x² से, मतलब इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -4x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4x। तो अब मैं जब -4x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -4x³। जब मैं -4x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -12x²। और जब मैं -4x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -4x। अब इनके माइनस के साइन को चेंज करूंगा तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2x², ये प्लस 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 मतलब कि 6x आ जाएगा और ये प्लस 2 आ जाएगा। अब मैं 2x² को डिवाइड करूंगा x² से, तो x² से x² कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। अब प्लस 2 को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x² हो जाएगा, प्लस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6x, और जब 1 से करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और जब मैं माइनस करूंगा तो ये सभी कट जाएंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 0। इट मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन आया वो आया 3x² माइनस 4x प्लस 2, और जो हमारा रिमाइंडर आया सवाल में वो आया 0। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अब जो हमारा ये gx पॉलिनोमियल होगा वो एक फैक्टर होगा हमारे px पॉलिनोमियल का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है डिवाइड करने पे 0 आ रहा है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। आपको इसे खुद अटेम्प्ट करना है और आपको बताना है कि हमारा जो ये वाला पॉलिनोमियल है वो इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसे खुद अटेम्प्ट करना और इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, चलिए। सो अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसके हमें दो जीरोस दिए हुए हैं, √5/3 एंड -√5/3, और हमें बाकी के सभी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कि जो ये हमारा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है वो px है, मतलब कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे px पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 4 है। इसका मतलब ये कि हमारे जो जीरोस होंगे वो भी टोटल 4 होंगे, जिसमें से 2 हमें गिवन है क्वेश्चन में, 2 हमें और फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x इक्वल है √5/3 के। इट मीन्स कि x माइनस √5/3 इक्वल होगा 0 के, और वो भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। सिमिलरली x इक्वल है माइनस √5/3 के, तो जब मैं इसे इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारा जो ये वाला पॉलिनोमियल होगा x प्लस √5/3 वो भी एक फैक्टर होगा हमारे px पॉलिनोमियल का। अब अगर मैं x माइनस √5/3 को मल्टीप्लाई कर दूं x प्लस √5/3 से, तो मेरे पास आएगा x² माइनस 5/3, और ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल बन के आया है ये भी एक फैक्टर होगा हमारे px पॉलिनोमियल का। तो मैंने इसे gx पॉलिनोमियल नाम दे दिया, x² माइनस
5/3। अब मैं क्या करूंगा, px को gx से डिवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ x² माइनस 5/3 से। तो अब मैं 3x⁴ को x² से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा 3x²। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3x²। अब 3x² को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x⁴ आ जाएगा। अब मैं 3x² को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 5x²। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5x² इसके नीचे। अब जब मैं इसे माइनस करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया और ये आ गया प्लस 3x², ये प्लस 6x³ एज इट इज उधर जाएगा, ये माइनस 10x माइनस 5। अब जब मैं 6x³ को डिवाइड करूंगा x² से तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 6x। तो यहाँ पे जब मैं प्लस 6x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6x³, और जब मैं 6x को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 5/3 से तो ये 2 टाइम्स पे कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 10x। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 10x। अब इनके साइन चेंज करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 5। उसके बाद अगर मैं 3x² को डिवाइड कर दूंगा x² से तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 3। उसके बाद जब मैं 3 को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3x², और जब 3 को माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 5, और जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा 0। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा px पॉलिनोमियल है वो इक्वल है x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 6x प्लस 3 के। अगर मुझे इस px पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो मैं इस px पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखूंगा। तो जब मैं इसे 0 के इक्वल रखूंगा तो x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 6x प्लस 3 0 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स x² माइनस 5/3 एक बार 0 के इक्वल आ जाएगा और 3x² प्लस 6x प्लस 3 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 2 जीरोस वो आ जाएंगे, मतलब कि √5/3 एंड माइनस √5/3। अब बात आती है कि हमें इसे सॉल्व करना है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उसको जगह कम है। 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो मैं इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ 3x², बीच वाले को मैं लिख रहा हूँ प्लस 3x और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं इतने पार्ट में से 3x को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, और जब मैं इतने पार्ट में से प्लस 3 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, और ये आ जाएगा इक्वल 0 के। तो यहाँ पे से जब मैं x प्लस 1 को एक तरफ कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 3x प्लस 3 और ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद 3x प्लस 3 एक बार 0 के इक्वल आ जाएगा और x प्लस 1 एक बार 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/3, इट मीन्स -1, और यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू -1। तो मतलब हमारे जो बचे हुए जीरोस थे वो क्या क्या है, -1 एंड -1, और यही हमारे 4 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि जब मैं हमारे इस वाले पॉलिनोमियल को किसी gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर आता है x-2 एंड 2x-4 रिस्पेक्टिवली। हमें gx पॉलिनोमियल बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में gx को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डिविडेंट दिया हुआ है 3x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 के इक्वल। अब हमारा जो gx था वो डिवाइजर था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइजर। ये मल्टीप्लाई होगा हमारे क्वेश्चन के साथ जो कि है x-2, और इसमें ऐड होगा हमारा रिमाइंडर जो कि है 2x-4। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिखूंगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, यहां से ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -2x प्लस 4,
और इक्वल में रह जाएगा gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। उसके बाद जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ये होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस x, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो, और ये हो जाएगा प्लस 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 मतलब कि 6, और ये इक्वल हो जाएगा gx मल्टीप्लाई x माइनस 2 के। अब इसके बाद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 जो कि एक पॉलिनोमियल है, जब ये दूसरा वाला पॉलिनोमियल बराबर से इस तरफ आएगा तो ये इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा और ये x माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा और gx उधर रह जाएगा। तो मतलब ये कि अगर मुझे gx पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा इस वाले पॉलिनोमियल से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं gx पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 और मैंने अंदर लिखा x माइनस 2। तो जब मैं x क्यूब को डिवाइड करूंगा x से तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई तो ये x क्यूब, इसे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, ऊपर से उतारूंगा माइनस x और ये प्लस 6। अब माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस x। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट बन जाएगा माइनस x। अब मैं माइनस x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और माइनस x को जब मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस 2x। अब मैं अगर माइनस करूंगा इसे तो जो नीचे वाले साइन है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, जो मतलब माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 3x और ये बचेगा प्लस 6। अब माइनस 3x को मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 3। अब माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और जब माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस 6। तो अब क्या आएगा, ये प्लस और ये माइनस और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। इट मीन्स कि जो हमारा gx पॉलिनोमियल आया वो क्या आया, आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमने हमारी एक्सरसाइज 2.3 को भी फिनिश कर दिया है और साथ ही साथ हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को भी फिनिश कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं और पीछे के सभी पार्ट्स को कवर कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। सो इसी के साथ अगर आपको आज का हमारा ये लेसन पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे जरूर एंटरटेन करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।